हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पर बात करते हैं हम लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे साइंस जो है वो बैक करती है भगवत गीता के एक एक कॉन्सेप्ट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भगवत गीता के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरीके से क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ में इंटरलिंक्ड है। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि कॉन्शियसनेस से हम सभी बने हैं और आत्मा जो है वो हमेशा के लिए है, निरंतर रहती है, यानी कि वो कभी मरती नहीं है, वो कभी जलाई नहीं जा सकती। ये भगवत गीता का कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। अब जब हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं तो साइंटिफिक बैकिंग यहाँ पे आज इस चीज़ की मिल चुकी है कि ये जो यूनिवर्स है ना, ये एक इनविजिबल फील्ड है, ठीक है। और इस इनविजिबल फील्ड में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि वेव्स फॉर्म में या फिर पार्टिकल फॉर्म में मौजूद होते हैं या हमको दिखते हैं बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वर्स इफेक्ट, जिसको हम भगवत गीता में दृष्टा भाव कहते हैं। यानी कि जो हमारी रियलिटी हमको दिख रही है ना, वो सिर्फ हमको फिजिकल फॉर्म में दिख रही है, लेकिन जो इसके अंदर जो इनविजिबल फॉर्म है जिसको हम वो पार्टिकल समझ रहे हैं जो कि आत्मा है, ये आत्मा हमेशा अमर अजर, हमेशा जो है ना, हमेशा निरंतर रहती है। ये कॉन्सेप्ट हमको, ये वाली बैकिंग जो है वो हमको क्वांटम फिजिक्स से मिलती है। सेकंड जो यहाँ पर बात करते हैं वो है कर्म के सिद्धांत की बात। तो भगवत गीता जो है ना वो कर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है ना उसको इम्पोर्टेंस दिया है। कारण क्या है, अगर हम डेविड हॉकिंस का हॉकिंस स्केल निकालते हैं तो उसमें डिज़ायर्स यानी कि इच्छाओं को 125 हर्ट्स के ऊपर स्केल किया गया है। इसको आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। अब यदि इच्छाएं 125 हर्ट्स पर हैं, इसका मतलब इच्छाएं जो है वो हर एक इंसान की होती है। इस दुनिया में सभी की इच्छाएं हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत कम लोग कर्म को महानता देते हैं या उसका जो अहमियत है उसको समझते हैं, यानी कि उसकी जो महत्व को समझते हैं। आप ये नोटिस कीजिए कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी डिज़ायर्स को पूरी करने के लिए उसका प्राइस भी पे करने के लिए तैयार हैं। और ये होती है विलिंगनेस, कर्म का सिद्धांत, यानी विलिंगनेस ऑफ डूइंग दैट, विलिंगनेस ऑफ रिसीविंग दैट डिजायर। ये कब होता है, जब आप 310 हर्ट्स के ऊपर कैलिब्रेटेड हो, यानी कि ह्यूमन कैलिब्रेशन जब इमोशंस के फॉर्म में उस लेवल पे चला जाता है कि जहां वो ड्यूटी करते हैं या कर्म करते हैं और सेल्फलेस कर्म करते हैं, यानी कि उनको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि उस कर्म से जो है उनको क्या मिल रहा है। उनको सिर्फ ये पता है कि ये कर्म उनको उनके हाईएस्ट पोटेंशियल तक लेके जाने वाला है। यानी कि उनको ये मालूम है, जब वो कर्म के सिद्धांत की भगवत गीता में बात करते हैं कि ये जो कर्म है ये आपके लिए इस समय धर्म संगत है, यानी ये आपकी ड्यूटी है। ये आपको जो है ना आपके कर्म को ही आपके धर्म का सिद्धांत बताया गया है। तो ये आपका जो धर्म है ना, जब आप इसको क्वांटम फिजिक्स के रूप में देखते हैं या फिर साइंस की बैकिंग के रूप में देखते हैं, तो उन हर्ट्स में जिस तरीके से कैलिब्रेटेड है, ये विलिंगनेस के लेवल के ऊपर जाकर कैलिब्रेट होता है। तो जिनमें भी 310 के हर्ट्स के ऊपर ये विलिंगनेस होगी ना, सिर्फ वो ही अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि वो कर्म के सिद्धांत पर बिलीव करते हैं। इसीलिए मैनिफेस्टेशन विदाउट एक्शन, हमारा माइंड, हमारे सेल्स जो है ना उस लेवल पे कैलिब्रेट ही नहीं हो पाते। इस कारण से सिर्फ एफर्मेशन बोलने मात्र से नहीं, बल्कि एक्शन स्टेप्स को करने से हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यही चीज़ भगवत गीता में बोली गई है, यही चीज़ साइंटिफिक तरीके से प्रूव की गई है। और थर्ड चीज़ आती है बहुत ही अमेजिंग सिद्धांत, जो कि डिटैचमेंट का सिद्धांत। ये डिटैचमेंट का सिद्धांत भगवत गीता जिस तरीके से बताती है, उस तरीके से हमें यह समझना है कि हमारे को इमोशनल चार्ज नहीं देना है किसी भी एक्टिविटी को। यानी जो भी हम एक्शन स्टेप्स ले रहे हैं, क्या हम इमोशनली उस चीज़ में इतने एनग्रॉस्ड हैं कि हमें जो है ना वो एक नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज देता है बॉडी के ऊपर। अब यही चीज़ जब हम मैनिफेस्टेशन स्टैंड पॉइंट से देखते हैं या क्वांटम फिजिक्स स्टैंड पॉइंट से देखते हैं, तो वो यही कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन में भी ना, जब तक आप उस इमोशंस के साथ में अटैच रहेंगे, उस कर्म के साथ में इमोशंस को अटैच कर देंगे, तब तक आप उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसको इमोशंस के साथ अटैच करें, यानी कि आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, वेयर एज
जब मैनिफेस्टेशन जो होता है ना, दैट इज अ रिलैक्स्ड फॉर्म। और रिलैक्स कब होते हैं आप? जब आप डिटैच्ड होते हैं, जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस चीज़ का रिजल्ट क्या है, क्योंकि आप उसके आउटकम के साथ अटैच नहीं है, ना ही उन इमोशंस के साथ अटैच है। आप किस चीज़ के साथ अटैच है? आप अपने उस कर्म के साथ अटैच है। आप सिर्फ उस धर्म के साथ अटैच है कि मेरा ये धर्म है, मुझे ये करना है, दैट्स इट। उसके अलावा कोई और अटैचमेंट आपको नहीं है। जब हमारी इस लेवल के ऊपर अटैचमेंट के साथ में या जब हम डिटैच हो जाते हैं, तभी हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि अब कोई कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर रहे। हम ट्रस्ट करते हैं उस प्रोसेस के ऊपर कि जो प्रोसेस जो है ना, भगवान ने हमारे लिए चुना है। आप नोटिस करके देखिए कि जब भी आप अपने पर्पस, अपने पैशन के लिए काम कर रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ आपके लिए चुनी गई है। और जो चीज़ आपके लिए चुनी गई है, उसके लिए ना आप कोई अटैचमेंट या डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं करते हो। इट जस्ट हैपन्स, वो सिर्फ होता है और आप सिर्फ रिलैक्स तरीके से ना अपने उस राह पर चलते चले जाते हो। उसके बाद में जो कुछ भी मिल रहा है या जो कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो सब यानी कि विदाउट अटैचमेंट, जो आप आउटकम्स की तरफ, जिन चीज़ों को आप रिसीव करना शुरू करते हो, उन रिसीविंग के लिए आप सिर्फ भगवान के थैंकफुल हो जाते हो, ग्रेटफुलनेस में आ जाते हो, ग्रैटिट्यूड में आ जाते हो। जब हम इन तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, यानी कि जब हम ये समझते हैं कि आत्मा का कर्म क्या है, आत्मा का धर्म क्या है, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना विदाउट एनी अटैचमेंट, तब हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और साइंटिफिक बैकिंग के साथ जब हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो जिस फीलिंग के ऊपर आप ट्रस्ट करिए, आपके लिए वही सच हो जाएगा। साइंटिफिक बैकिंग के साथ में ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इन वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं और अच्छे वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। थैंक यू।